क्लास 9th की हिस्ट्री बुक भारत और समकालीन विश्व इतिहास, इसका चैप्टर 5 करेंगे। चैप्टर 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि घुमंतू समुदायों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता था। इस निरंतर आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ है। तो चलिए इसको करते हैं। खानाबदोशी चलवासी मतलब कबीलों का मुख्य व्यवसाय पशु पालना है। वे मुख्य रूप से भेड़ बकरियां पालते हैं, अतः वे चारगाहों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। जब एक स्थान पर चारा और पानी समाप्त हो जाता है तो वे किसी अन्य चारागाह पर चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त वे ऋतु परिवर्तन के साथ भी अपना स्थान बदलते रहते हैं। बंजारों के स्थान परिवर्तन से पर्यावरण को लाभ। खानाबदोशों के लगातार स्थान परिवर्तन के कारण भूमि की उर्वरता बनी रहती है। उनके दूसरे स्थान पर चले जाने के बाद उनके द्वारा छोड़ा गया स्थान फिर से उर्वरता प्राप्त कर लेता है। उनके लगातार स्थान परिवर्तन से क्षेत्र का अत्यधिक दोहन नहीं होता। एक निश्चित ऋतु चक्र बने रहने से पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। अगला प्रश्न है, इस बारे में चर्चा कीजिए कि औपनिवेशिक सरकार ने निम्नलिखित कानून क्यों बनाए। यह भी बताइए कि इन कानूनों से चरवाहों के जीवन पर क्या असर पड़ा। प्रतिभूमि नियमावली, वन अधिनियम, अपराधी जनजाति अधिनियम, चराई कर। तो चलिए इसको करते हैं। प्रतिभूमि नियमावली। औपनिवेशिक अधिकारियों को सभी गैर कृषि भूमि अनुपजाऊ लगी। इस पर न तो कृषि की जाती थी और न ही कोई आय होती थी। यह बेकार बंजर या प्रतिभूमि थी। 19वीं शताब्दी के मध्य से बंजर भूमि के कानून बनाए गए। इन कानूनों के अंतर्गत बंजर भूमि को ले लिया गया तथा उसे कुछ चुने लोगों को दे दिया गया। इनमें से कुछ गांव के मुखिया थे। इनमें से कुछ भागों में वास्तव में चारागाह भूमि थी। परिणाम यह हुआ कि चारागाह भूमि की कमी हो गई। वन अधिनियम। उपनिवेशी शासन के समय बहुत से अधिनियम बनाए गए। इन कानूनों के द्वारा कुछ वन जो बहुमूल्य व्यापारिक लकड़ी उत्पन्न करते थे, जैसे देवदार या साल, उनको आरक्षित कर दिया गया। इन पर कोई चराई का काम नहीं किया गया। दूसरे वनों को वर्गीकृत किया गया। इनमें जानवरों को चराने के कुछ अधिकार दे दिए गए। उपनिवेशी अधिकारी विश्वास करते थे कि चराई से पौधों की जड़ें समाप्त हो जाती हैं। अब है अपराधी जनजाति अधिनियम। 1871 में उपनिवेशी सरकार ने अपराधी जनजाति कानून पास किया। इस कानून के द्वारा दस्तकारों, व्यापारियों, चरवाहों की कुछ जातियों को अपराधी जाति में वर्गीकृत किया। उनको जन्म और प्रकृति से ही अपराधी जाति में वर्गीकृत किया। उनको जन्म और प्रकृति से ही अपराधी बताया गया। एक बार एक कानून लागू होने से ये जातियां विशेष वर्गीकृत बस्तियों में रहने लगी। बिना आज्ञा के उन्हें दूसरे स्थानों पर जाने की आज्ञा नहीं थी। गांव की पुलिस भी उन पर लगातार नजर रखती थी। ब्रिटिश अधिकारी उन पर संदेह करते थे। उपनिवेशी सरकार एक अस्थायी जनसंख्या पर शासन करने की इच्छुक थी। अब है चराई कर। उपनिवेशी सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रत्येक संभव संसाधन पर अपनी नजर रखती थी। इसलिए भूमि पर, नहर के जल पर, नमक पर, यहाँ तक कि जानवरों पर भी कर लगाया गया। चरवाहों को प्रत्येक जानवर पर जिसे वे चारागाह में चराते थे कर देना पड़ता था। भारत में अधिकतर चरगाहों पर 19वीं शताब्दी के मध्य तक कर लगा दिया गया था। प्रति जानवर दर कर बढ़ता गया तथा कर एकत्र करने की प्रक्रिया तेज होती गई। 1850 और 1880 के दशकों के मध्य कर इकट्ठा करने का अधिकार नीलाम होने लगा। ये ठेकेदार अधिक से अधिक कर इकट्ठा करने लगे तथा अपने लिए भी लाभ कमाने लगे। 1880 के बाद सरकार चरवाहों से प्रत्यक्ष रूप से कर वसूल करने लगी। प्रत्येक चरवाहे को एक पास दिया गया। प्रत्येक चरगाह पट्टी में प्रवेश करते समय चरवाहों को पास दिखाकर उसका कर चुकाना पड़ता था। मवेशियों की संख्या तथा चुकाए जाने वाला कर पास पर अंकित होता था।
समुदाय के चारागाह उससे क्यों छिन गए, कारण बताएं। तो चलिए इसको करते हैं। मसाई समुदाय को निम्नलिखित कारणों से अपने चराई क्षेत्र छोड़ने पड़े। साम्राज्यवादी प्रसार। औपनिवेशिक काल से पहले मसाई समुदाय के पास उत्तरी कीनिया से लेकर उत्तर तंजानिया के स्टेपीज तक का क्षेत्र था, परंतु साम्राज्यवादी प्रसार के कारण 1885 तक यह क्षेत्र लगभग आधा रह गया। इसकी सीमाएं ब्रिटिश कीनिया तथा जर्मन तंजानिया को छूती थी। शेष आधे भाग पर गोरे लोगों को बसा दिया गया। मसाई लोगों से जो क्षेत्र छीना गया वही सबसे अच्छा चराई प्रदेश था। अब उसके पास घटिया चारागाहों वाला शुष्क प्रदेश ही था। कृषि विस्तार। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने पूर्वी अफ्रीका में स्थानीय किसानों को कृषि क्षेत्र का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया। कृषि क्षेत्र बढ़ाने के लिए चारागाहों को कृषि खेतों में बदला गया। परिणाम स्वरूप चराई क्षेत्र स्वाभाविक रूप से कम हो गया। शिकार के लिए चराई क्षेत्र का आरक्षण। मसाइयों के विशाल चराई क्षेत्र पर औपनिवेशिक शासकों ने पशुओं के शिकार के लिए पार्क बना दिए। इन पार्कों में कीनिया के मसाई मारा तथा संबुरू नेशनल पार्क तथा तंजानिया का सेरेंगेटी पार्क के नाम से लिए जा सकते हैं। सेरेंगेटी नेशनल पार्क 14,760 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र पर बनाया गया था। मसाई लोग इन पार्कों में न तो पशु चरा सकते थे और न ही शिकार कर सकते थे। अच्छे चराई क्षेत्रों के छिन जाने तथा जल संसाधनों के अभाव से शेष बचे चराई क्षेत्र की गुणवत्ता पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। चारे की आपूर्ति में भारी कमी आई। फलस्वरूप पशुओं के लिए आहार जुटाने की समस्या गंभीर हो गई। प्रश्न है, आधुनिक विश्व ने भारत और पूर्वी अफ्रीकी चरवाहा समुदायों के जीवन में जिन परिवर्तनों को जन्म दिया और उनमें कई समानताएं थी, ऐसे 2 परिवर्तनों के बारे में लिखिए जो भारतीय चरवाहों और मासाई गरहेरियों दोनों के बीच समान रूप से मौजूद थे। तो चलिए इसको करते हैं। भारत के चरवाहे कबीलों और पूर्वी अफ्रीका के मसाई पशुपालकों के जीवन में कई तरीकों के समान रूप से परिवर्तन लाए गए। इसका वर्णन इस प्रकार है। कृषि क्षेत्र का विस्तार। भारत और पूर्वी अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन के पूर्व चराई के क्षेत्र विस्तृत थे, परंतु औपनिवेशिक सरकार के राजस्व का आधार कृषि था। अतः सरकार ने कृषकों को अधिक से अधिक क्षेत्र को कृषि के अधीन लाने के लिए प्रोत्साहित किया। फलस्वरूप चराई क्षेत्र कम होने लगा। विभिन्न अधिनियमों द्वारा भूमि का अधिग्रहण। भारत और पूर्वी अफ्रीका में लगभग समान रूप से वनों के प्रति जागरूकता आई और दोनों ही देशों में सरकारों ने विभिन्न वन अधिनियम पारित किए। इन अधिनियमों द्वारा कुछ वन क्षेत्रों में चरवासी पशुपालकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई और कुछ में उनकी गतिविधियों को सीमित कर दिया गया। विवश होकर खानाबदोशों को अपने पशुओं की संख्या घटानी पड़ी और अपने व्यवसायों को बदलना पड़ा। अब अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अफ्रीकी चरवाहे समुदाय में पशुओं की रक्षा वर्ग करता था, तो कौन सा वर्ग करता था? इसमें योद्धा हो जाएगा, योद्धा वर्ग करता था। अगला है, चरवाहे पशुपालन के साथ का कार्य भी करते थे, तो क्या कार्य करते थे? व्यापार का कार्य करते थे। सेकंड का हो जाएगा व्यापार। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिमाचल प्रदेश का समुदाय भी चरवाहा समुदाय था, तो इसका हो जाएगा गद्दी समुदाय भी चरवाहा समुदाय था। क्वेश्चन नंबर 4, राइको का एक वर्ग पालने का कार्य करता था, तो क्या पालने का? ऊंट। इसमें ऊंट पालने का कार्य करता था। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पुष्कर में प्रसिद्ध मेला लगता है, तो 5 का हो जाएगा ऊंट। इसमें भी ऊंट हो जाएगा। पुष्कर में प्रसिद्ध ऊंट मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 6, भेड़ बकरियों के लिए ऋतु अच्छी नहीं मानी जाती है, तो मानसूनी। इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का मानसूनी ऋतु अच्छी नहीं मानी जाती है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, बुग्याल चरवाहा फुट की ऊंचाई पर हैं, तो यह 12,000 फुट की ऊंचाई पर है। इसमें 12,000 हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, चरवाहे समुदाय के रूप में चलते हैं, तो यह काफिलों में हो जाएगा। इसमें काफिलों हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9, इस समुदाय के लोगों का व्यवहार मिलनसार होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में हो जाएगा मिलनसार। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, औपनिवेशिक शासन ने इनकी समस्याएं बढ़ा दी। इसमें बढ़ा हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बकरवाल चरवाहा समुदाय हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो यह गलत है, इसको क्रॉस कर देना है, यह सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लाहौर और स्पीति चरवाहा ठहराव स्थल है। तो यह सत्य है, इसको टिक कर देना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, चरवाहे पशुपालन के साथ व्यापार भी करते थे। तो यह भी सत्य है, इसमें टिक कर देना है, सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मासाई समुदाय भारतीय समुदाय हैं। तो यह असत्य है, इसको क्रॉस कर देना है, रॉन्ग है यह। क्वेश्चन नंबर 5 है, चारागाह भूमि को औपनिवेशिक सरकार बेकार मानती थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सत्य है, सही है यह, इसको टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चरवाहे ऋतु परिवर्तन अनुसार आवागमन करते थे। तो क्वेश्चन नंबर यह भी सही है, 6 भी सही है, राइट है, इसको टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1871 ईस्वी में जनजाति अधिनियम पारित किया गया। तो यह भी आपका सत्य है, सही है, टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, औपनिवेशिक सरकार चारावाहों को शक की दृष्टि से देखती थी। तो यह भी सही है, क्वेश्चन नंबर 8 सही है, इसको टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 9, आरक्षित वनों में ये अपने पशु चरा सकते थे। तो यह गलत है, रॉन्ग है, इसको क्रॉस कर देना है। फिर है, मासाई समुदाय योद्धा वर्ग का कार्य केवल पशुचारण था। यह भी गलत है, इसको क्रॉस कर देना है। कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करो। तो बकरवाल, गद्दी, धननगर, रायका, मासाई। इसमें है ए में महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अफ्रीका, राजस्थान। तो बकरवाल, तो इसको जम्मू कश्मीर से मिला देंगे, बकरवाल जम्मू कश्मीर। गद्दी, इसका हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। धननगर महाराष्ट्र, इसमें ए हो जाएगा, 3 का ए हो जाएगा। 4 रायका, रायका का हो जाएगा राजस्थान, ई। फिर है 5 मासाई, इसका हो जाएगा अफ्रीका। अगला प्रश्न है, सही उत्तर चुने। क्वेश्चन नंबर 1, चरवाहा लोग आवागमन करते थे। तो अकेले, काफिले के रूप में, सेना के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बी हो जाएगा, काफिले के रूप में। क्वेश्चन नंबर 2, मानसून का मौसम लाभदायक होता था। भेड़, बकरियों, भैंसों, ऊंट। तो किसके लिए होता था यह? भैंसों के लिए, सी। इसका हो जाएगा दूसरा का सी। क्वेश्चन नंबर 3, बकरवाल समुदाय शीत ऋतु में आता है। शिवालिक की निचली श्रेणियों में, कच्छ के रण में, पठार के तटीय मैदानों में, उपरोक्त सभी। तो इसका ए हो जाएगा, तीसरा का ए, शिवालिक की निचली श्रेणियों में। नंबर 4 है, भावर प्रसिद्ध है मैदानों, रेगिस्तान, तटीय मैदानों, सूखे जंगलों। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का डी, सूखे जंगलों। इसमें डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बुग्याल प्रसिद्ध है मैदानों, रेगिस्तान, तटीय मैदानों, सूखे जंगलों। तो इसका ए हो जाएगा मैदानों। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, हिमाचल प्रदेश के चरवाहे समुदाय को बकरवाल, मासाई, गद्दी, धननगर क्या कहा जाता था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी हो जाएगा, गद्दी। इसमें को गद्दी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, चरवाहों के ठहराव स्थल लाहौर, स्पीति, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा आपका डी, ए और बी दोनों इसमें आएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, गढ़वाल और कुमाऊं के समुदाय गुज्जर, शेरपा, भोटिया, उपरोक्त सभी। तो इसका 8 हो जाएगा, इसमें भी उपरोक्त सभी, डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9, भेड़ें काम आती है, दूध, ऊन, मांस, उपरोक्त सभी। तो इसका भी डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, या तीनों के काम आती है। क्वेश्चन नंबर 10, ऊंटों का मेला, पुष्कर, देहरादून, बरेली, उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा ऊंटों का मेला कहाँ लगता है? पुष्कर में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।